जो बर्तन होता है हमारा मिट्टी का, कढ़ा होता है, उस कढ़े में रख देते थे अपने अच्छी चीज। किसान का बेटा, एक किसान दिल्ली के लाल किले से अपना किसानों के हाथों को मजबूत करे, और जब यहाँ जनपद में पंचायत हो तो 50,000 की बात आदरणीय लवानिया जी ने की है। मैं कह रहा हूं कि इसको भी सीमा को तोड़ दो। लाखों की भीड़, आपकी बहुत बड़ी ताकत है, आप लाखों की भीड़ कर सकते हो। आपके अंगूठे के निशान से सरकार। अपना परिचय देके बताइए, आज किस तरीके का प्रोग्राम आयोजन किया गया है? मैं मंडल अध्यक्ष रणवीर चाहर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज मासिक पंचायत थी जो 21 तारीख को होती है, लेकिन एक दिन बढ़ा दिया गया, 22 को की गई है, क्योंकि अभी नज़दीकी ज़िले में आदरणीय टिकैत साहब की एक पंचायत थी। पदाधिकारी कार्यकर्ता किसानों को जाना होता है पंचायत में। पंचायत में क्या क्या जो है, किस तरह की समस्याएं उठाई गई हैं किसानों की? पंचायत में जनपद स्तर की बहुत सारी समस्या आई हैं, पानी की, बिजली की, खाद की। किसान तो पीड़ित है ही, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन सुनता नहीं है, और प्रशासन जो है वो कागजों में कार्रवाई करता है और किसान की बिल्कुल अनदेखी हो रही है आज। तो इसलिए जिला स्तर की बहुत सारी समस्याएं, कुछ बड़े स्तर की समस्याएं, और एक समस्या ये भी है कि आदरणीय टिकैत साहब की यहाँ पंचायत हो, प्रशासन बिल्कुल बेअसर हो गया है, वो किसानों का दर्द बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है। तो क्या रणनीति रहेगी आपको किसानों की समस्या को लेकर? किस तरह की रणनीति आप एक तारीख निश्चित होने वाली है, बहुत जल्दी अभी टिकैत साहब से बात होगी और एक तारीख निश्चित होगी। बहुत जल्दी टिकैत साहब को यहाँ बुलाया जाएगा जनपद आगरा में। टोरेंटो की बड़ी भारी समस्या है, बिजली का निजीकरण हो रहा है, टोरेंटो के बिल एक एक किसान पे, हमारे जिलाध्यक्ष सहित 20-20 लाख, करीब 72 लाख रुपए किसी किसी किसान पे है। तो ये टोरेंटो की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन सुनता नहीं है। दक्षिणांचल के विद्युत विभाग के जो कार्यालय है उस पर कई बार हमने प्रयास किया, लेकिन अनसुनी हो रही है। इसलिए अब हमारा प्रयास है कि आदरणीय टिकैत साहब को बुलाएंगे और दक्षिणांचल विद्युत विभाग या टोरेंटो पावर, जिनके कार्यालयों को ट्रैक्टर लगा के तोड़ने का काम अब किसान करेंगे। कमेटी रखो, कमेटी बैठा ले और कमेटी उसका समाधान करावे। इनके चक्कर सब छोड़ दो, ये तो सब लुटेरे आए हुए हैं, आप सबको लूटने का काम कर रहे हैं। हमने देखा है, तहसील में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, और चाहे कहीं किसी कोर्ट में चले जाओ, दोनों तरफ से लुटाई हो रही है। इस लुटाई से बचने का काम करना है तो एक दूसरे को हृदय से लगाने का काम शुरू कर दो। जब तक एक दूसरे को हृदय से नहीं लगाओगे तब तक आपकी जीत नहीं हो सकती है, तब तक टिकैत साहब मजबूत नहीं हो सकते हैं। लवानिया जी रातों दिन आगरा जनपद में दौड़ने का, जिस जगह पंचायत हो भीड़ समाये ना, एक अद्भुत चमत्कार होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत। साथियों, एक बात रह रही है कि दिन पूर्व उनको माल्यार्पण करके उनको द्रव्य प्रेम सभी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उनको। लवानिया जी, आज पंचायत की गई है यहाँ पर किसानों की समस्या को लेकर, क्या हुआ इस पंचायत में, किस तरीके? आज जो पंचायत हुई है किसानों की, ये तो हर माह की होती है, लेकिन ये एक बृहद रूप से की गई है, जो कि किसानों का उत्पीड़न, किसानों की जो समस्याएं हैं किसान लेके आए हैं, हमारे तमाम जो है जिले के पदाधिकारी सब लेके आए हैं। इस पंचायत में प्रस्ताव पारित किए गए हैं। एक तो यह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी की एक आगरा में प्रस्तावित महापंचायत, इसमें सभी ने, किसानों ने और पदाधिकारियों हाथ उठा करके संबोधन मतलब किया है कि हम पंचायत होनी चाहिए। MSP गारंटी कानून जल्द घोषित हो, ये प्रस्ताव पारित हुआ है। आगरा में केंद्र सरकार द्वारा घोषित आलू अनुसंधान संस्थान जो केंद्र सरकार ने घोषित किया था, उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कीटम झील में ज़मीन पड़ी हुई है, उसे तत्काल प्रभाव से बनाया जाए। आगरा में यमुना पे बैराज की स्थापना हो, इस पर भी प्रस्ताव पारित हुआ है कि इस पर भी एक बड़ी लड़ाई किसान यूनियन लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली का, विद्युत का जो निजीकरण हो रहा है, पहले ही जो है टोरेंट के साथ साथ जो बहुजन समाज पार्टी इसको टोरेंट निजीकरण में दे गई थी। टोरेंट के माध्यम से यहाँ बड़ा शोषण हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में किस तरह का शोषण होगा।
ऐसे ही संयुक्त किसान मोर्चा के SKM के जो हमारे नेता हैं जगदीश सिंह ढल्लेवाल साहब, वो अभी 1 माह से बिल्कुल भूखे प्यासे तड़फ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। और ख़ास करके कल ही जो 2 दिन पहले एक सांसद का एक लोकसभा में जब पैर फिसल गया, तो उससे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जो है उन्हें टेलीफोन करके उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन ढल्लेवाल साहब 1 महीने से बैठे हैं भूख हड़ताल में, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। सरकार टोरेंट का विरोध होगा इस सब को लेकर के, और हम लोग हमारे बुद्धा सिंह प्रधान जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के प्रवक्ता गजेंद्र सिंह परियार जी, मंडलाध्यक्ष रणवीर सिंह चार जी सहित तमाम किसानों ने हमारी इस बात को सुना है। भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा की ओर से बड़ी महापंचायत होगी, जिस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी सहित राष्ट्रीय महामंत्री ठाकुर राजवीर सिंह जादौन जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजपाल शर्मा जी सहित तमाम बड़े बड़े नेता इसको संबोधित करेंगे। अपना परिचय दीजिए भाई साहब और बताइए मासिक पंचायत में आज क्या किया गया। मेरा नाम कृपाल सिंह फौजदार है, जिला प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। जो हर महीने हमारी पंचायत होती है, 21 तारीख को होती है पूरे देश में। आज भी यहाँ पंचायत हुई है 22 तारीख को, क्योंकि 3 दिन टिकैत जी के प्रोग्राम लगे हुए थे 19, 20, 21, इसलिए 22 तारीख को ये पंचायत रखी गई। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और किस तरीके का जो रणनीति है इसमें? पंचायत में जो किसानों की समस्याएं, उन तमाम समस्याएं जैसे कि गायों की, बिजली की, नहर में पानी न आने की, ये सारी समस्याओं पर विचार किया गया है। और ये निर्णय लिया गया है कि अगर किसानों की इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो DM कार्यालय घेरा जाएगा, नहर विभाग घेरा जाएगा, और जितने भी अधिकारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन सबका घेराव किया जाएगा। और राकेश टिकैत जी को तुरंत आगरा बुलाने के लिए तारीख ली जाएगी। सर अपना परिचय दीजिए और पंचायत हुई है आज किस मुद्दों को लेकर क्या? देखिए, किसानों के बीच में मेरा नाम बुद्धा प्रधान कह देते हैं, बुद्धा सिंह कह देते हैं। प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ मैं, जो जिम्मेदारी आदरणीय टिकैत साहब ने दे रखी है। और सही मायने में मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी सिपाही के रूप में अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि धन्यवाद देता हूँ अपने ज़िले के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानिया को। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने मंडल के अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर जी को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या में किसानों को इकट्ठा किया। और आदरणीय राकेश टिकैत जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संगठन के, जो किसानों के जन जन के नायक बन चुके हैं, निश्चित रूप से उनका भी एक इशारा है कि किसानों की मंशा जानी जाए कि आप क्या चाहते हैं। आंदोलन की बाबत भी तैयारियां हो रही हैं अंदर ही अंदर। तो ये आंदोलन के लिए सारे लोगों ने कहा है, हाँ किया है। उसकी कोई अवधि, कोई तारीख निश्चित की जाएगी, बताया जाएगा। और ये निश्चित है, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारों की मंशा क्या हो जाती है जब सरकार के विपक्ष में लोग बैठते हैं, पार्टी बन के, विपक्ष बन के, तब तो किसान के मुद्दे उठाते हैं, और शासन में आते ही जब किसानों ने इतना मजबूत बना के बिठा देता है, फिर वो मुद्दे भुला देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे उदाहरण के तौर पे आज मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, कि वो मानता हूँ मैं वो किसानों के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो योजनाएँ हैं वो धरातल पर नहीं चल पाती। कुछ अधिकारी जो जिले के आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, IAS हों चाहे IPS हों चाहे PCS हों, कुछ तो वाकई में अपनी ईमानदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर अधिकारियों को जो मैं देख रहा हूँ, पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, हर जनपद में जाने का काम करता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा उन्हें आपके माध्यम से कि आपकी योजनाएँ जब तक धरातल पर नहीं चलेंगी तब तक किसी किसान या मजदूर का या किसी वर्ग का भला नहीं हो सकता। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, किसान की वेदना को समझते हुए आप अधिकारियों की नब्ज टटोलने का काम करें, जिससे आपकी चलाई हुई योजना किसानों तक पहुँचे और किसानों को महसूस हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये स्थिति चल रही है, ये बहुत ही चिंताजनक है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश किसानों के हित में
जो वोट बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें सरकार को मान लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान।